नमस्कार छात्रों, साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड कोर्स में S6 जिसका नाम है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पर चर्चा करेंगे। पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश S6 जिसका फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ना। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ना। छात्रों, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, प्रथम भाषा है और इंग्लिश को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। द्वितीय भाषा का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि विश्व के अधिकतम देशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसलिए ये आवश्यक हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मीटिंग या जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे देश के लिए हिंदी भाषा जो प्रथम भाषा है के रूप में प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इंग्लिश का महत्व धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। तो आइए देखते हैं द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ना, जिसको समझने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी भाषा सीखने के सिद्धांत क्या है। जब दूसरी भाषा हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जानेंगे तो हम इसको किस प्रकार से जानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे। जिस भाषा में बच्चे आपस में बातचीत करते हैं उस भाषा में यदि पढ़ाया जाए तो बच्चे अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस भाषा के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं और उस भाषा का ज्ञान बच्चों को देना है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारे देश की भाषा नहीं है। चूंकि देश में डिमांड है, विदेश में डिमांड है, इसलिए हमारे देश में इसकी महत्ता धीरे धीरे बढ़ रही है और ये द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। तो इसको समझने के लिए हमको दूसरी भाषा का जो इंग्लिश है इसको सीखने के सिद्धांत जानना जरूरी है कि हम इसको किस प्रकार से सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, इस पर चर्चा करेंगे हम। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि सिद्धांत, दूसरी भाषा सीखने के सिद्धांत क्या है, कैसे है, तब हम एक एक करके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। छात्रों, आपको पता है कि हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है, यानी हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। क्षेत्रीय भाषाएं, राजभाषा तो हिंदी है लेकिन और भी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया इज द मल्टीलिंगुअल कंट्री। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, but for most Indian schools, English is prescribed as the second language.
Hence, it is important to ensure that learning of English has to be made pleasant. यह सुनिश्चित करना है, महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी सीखना एक सुखद अनुभव बनाता है. English as a second language, would be easy and joyful of teachers keep certain principles of language in mind. छात्रों, कोई भी भाषा या किसी भी चीज के बारे में हम बच्चों को जानकारी देते हैं तो उसको सरलतम भाषा में समझाते हैं, सरल से सरल रूप में. तो दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी आसान और आनंददायक होगी. कैसे होगी? यदि शिक्षक भाषा के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, कुछ सिद्धांतों को छात्रों को बताते हैं. तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, पहला सिद्धांत क्या है. फर्स्ट है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर. लर्निंग थ्रू एक्सपोजर. एक्सपोजर मीन्स संसर्ग, यानी संसर्ग के माध्यम से सीखना. संसर्ग यानी साथ में रहकर, साथ में रहने से भी बोलचाल में प्रभाव पड़ता है. बोलचाल पर प्रभाव पड़ता है संगी साथी का, दोस्त मित्र का. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर, यानी संसर्ग के माध्यम से सीखना. हैव यू एवर थॉट व्हाई मेनी ऑफ अस आर पुअर इन इंग्लिश? आपने सोचा होगा, क्या आपने सोचा है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में पुअर है, अंग्रेजी को नहीं जानते हैं. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज लैक ऑफ एनवायरमेंट या एक्सपोजर. A language is never learnt just by memorizing the grammatical rules. A language is never learnt. एक भाषा को आप नहीं सीख सकते just by memorizing the grammatical rule. केवल ग्रामेटिकल या व्याकरणिक नियम से नहीं जान सकते. इसके लिए आपको संसर्ग में भी रहना आवश्यक होता है. छोटे बच्चे जब भाषा सीखते हैं तो उसके पेरेंट्स जिस भाषा में बातचीत करते हैं वही भाषा सीखते हैं. तो संसर्ग में रहने से सीखते हैं, न कि व्याकरण वो जानते हैं. अब सोचना है कि हाउ डिड वी लर्न आवर मदर टंग? आवर पेरेंट्स and the society around gave on the atmosphere of the language, and the atmosphere enabled us to use the language. If we want our students to learn of English, we should help them use the language for real communication. If we want our students to learn, यदि आप अपने छात्रों को सिखाना चाहते हैं आप इंग्लिश अंग्रेजी, we should help, हमें हेल्प करना चाहिए, them use the language for real communication, कि वास्तविक बातचीत की भाषा वो प्रयोग करना सीख जाए. यह है संसर्ग के माध्यम से सीखना, संपर्क के माध्यम से सीखना. लर्निंग थ्रू एक्सपोजर. फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा. सेकेंड है लर्निंग थ्रू यूज, उपयोग के माध्यम से सीखना. ए लैंग्वेज इज लर्न्ड थ्रू रिसीविंग इट एक्टिवली
and producing it creatively. Through listening to English and reading it, we receive the language. पढ़कर सुनकर हम भाषा को रिसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं। अब सोचना है कि while speaking and writing we produce the language। कैसे बोलना और लिखना भाषा को प्रोड्यूस करता है, ये सोचना है। Therefore, we can say listening and reading are receptive skills। लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना, पढ़ने से छात्र या बच्चे ग्रहण करते हैं, जिस भाषा में सुनते हैं, जिस भाषा में पढ़ते हैं। Whereas speaking and writing are productive skills। Listening leads to speaking, reading leads to writing। रिसेप्टिव स्किल यानी ग्रहणशील कौशल जो है लीड्स टू प्रोडक्टिव स्किल्स। टू बी गुड एट इंग्लिश वी मस्ट लिसन टू इंग्लिश, स्पीक इट विथ वाट एवर इंग्लिश वी हैव, रीड इट एंड राइट इट एंड आवर ओन। छात्रों, लर्निंग थ्रू यूज यानी उपयोग के माध्यम से सीखना। आपने समझा होगा कि लिखिए, पढ़िए, सुनिए, जिस भाषा में लिखते हैं, जिस भाषा पढ़ते हैं, जिस भाषा में सुनते हैं, वही भाषा आप ग्रहण करते हैं। थर्ड पॉइंट समझते हैं, लर्निंग थ्रू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के माध्यम से सीखना। छात्रों, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सीखना, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के माध्यम से, यानी लैंग्वेज इज नेवर यूज्ड इन ए वैक्यूम, इट इज द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन और पर्पज which decides the use of our language। लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को आप वैक्यूम में प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। इट इज द कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन या उद्देश्य, पर्पज विच डिसाइड, जो डिसाइड करता है यूज ऑफ आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को। दैट इज वाई ए गुड टीचर नेवर टीचेज लैंग्वेज विदाउट ए कॉन्टेक्स्ट और पर्पज। एक अच्छा शिक्षक कभी नहीं पढ़ा सकता है कोई भी भाषा विदाउट ए पर्पज और कॉन्टेक्स्ट। बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना पर्पज के, बिना उद्देश्य के कोई भी भाषा नहीं सिखा सकता है। ये थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ है लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, गतिविधि के माध्यम से सीखना। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, आइए देखते हैं। लर्निंग इज नेवर पैसिव। ए चाइल्ड लर्न्स बेस्ट when he is physically and mentally active। You must have observed that children love jumping, playing, talking, drawing, painting, singing, and what not. Moreover, learning by doing is considered to be one of the best way of a learning। Learning by doing एक अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता है। किसके लिए? बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए। Therefore, never leave the children as passive learners। इसलिए कभी भी बच्चों को निष्क्रिय
लर्नर्स, पैसिव लर्नर्स में नहीं छोड़ना चाहिए। लेट अस कीप देम मीनिंगफुल engaged in the process of learning English through different activities। इसलिए विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से, डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, यानी गतिविधि के माध्यम से सीखना, खेल खेल में सीखना, जैसे जंपिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग एंड व्हाट नॉट। इस तरह से बच्चे सीखते हैं, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। ये चौथा प्रिंसिपल है। आइए पांचवा प्रिंसिपल्स देखते हैं। पांचवा है मदर टंग हेल्प टू लर्न अदर टंग। मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है। आपको पता है, जिस भाषा में या जो माता पिता की भाषा होती है वही भाषा बच्चे जल्दी सीखते हैं, और उसी के अनुसार हम दूसरी भाषा का ज्ञान कराते हैं, उसी को बेस मानकर। वही कह रहा है कि मदर टंग हेल्प्स टू लर्न अदर टंग। आइए देखते हैं। Many of us think that mother tongue is a barrier to learn the second or third language. But the concepts formed in mother tongue are easily transferred in other language. We are learners of English do utilize their knowledge of mother tongue in learning English। यानी मदर टंग के माध्यम से हम अंग्रेजी भाषा बच्चों को सिखा सकते हैं। यानी जिस भी चीज के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है उसको हम मदर टंग के माध्यम से, मदर टंग के थ्रू उसके अर्थ को हम समझा सकते हैं। यानी अंग्रेजी सीखने के लिए मदर टंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग जानते होंगे। छठा है लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस। मीनिंगफुल प्रैक्टिस के माध्यम से सीखना, अर्थपूर्ण अभ्यास के माध्यम से। आइए देखते हैं। एंड ओल्ड सेइंग गोज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। पुराने लोग कह के गए हैं, कह चुके हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाता है। बट द फैक्ट्स इज दैट मैकेनिकल प्रैक्टिस लीड्स नाउ हियर। Therefore, the practice of words or grammar should be done in several different contexts. The practice of words or grammars. वर्ड्स का प्रैक्टिस करिए, शब्दों का या व्याकरण का, ग्रामर का। should be done in several different contexts. डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, विभिन्न संदर्भों में प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। सातवां है फ्लुएंसी इन मोर इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। फ्लुएंसी क्या है? महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अपेक्षा फ्लुएंसी महत्वपूर्ण है। ये कैसे? इस पर भी ध्यान देना है टीचर को कि छात्रों की फ्लुएंसी कैसे अच्छी होगी, वाक्पटुता कैसे अच्छी होगी। इट इज ए क्राइम टू पॉइंट आउट द मिस्टेक ऑफ द इंग्लिश लर्नर्स। एवरी नाउ
and then. It is a crime to point out the mistake of the English learners every now and then. We must let them use English without being conscious of grammar or pronunciation. We, as teacher of English, must learn the art of welcoming or accepting the mistake of English teachers. Moreover, mistake and errors are an integral part of any learning. टीचर्स को मिस्टेक पर, एरर पर विशेष ध्यान देना चाहिए और वहीं पे उसका सुधार कर देना चाहिए। तब छात्र गलतियां सुधारेगा और तब उसके अंदर फ्लुएंसी आएगी। तो छात्रों, आज आप लोगों ने इम्पॉर्टेंस, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, यानी द्वितीय भाषा या इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के सिद्धांत क्या है। अंग्रेजी भाषा जानने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जो आपके यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक है। तो आज हमने प्रिंसिपल्स पर चर्चा किया। नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। तब तक धन्यवाद।